our national income and related aggregates. और कल हमने कहाँ तक किया था? हमने किया था जीएनपी, सॉरी नॉट जीएनपी, एनडीपी-एफसी तक, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक। कल हमने जितने भी हमारे डोमेस्टिक एग्रीगेट से, जितने भी हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट थे, वो हमने खत्म कर दिए थे। अब हम डोमेस्टिक से नेशनल कॉन्सेप्ट पे आएंगे, यानी कि ग्रॉस नेशनल या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएमपी, ये है क्या? इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है क्या? पहले तो ग्रॉस ग्रॉस माने कि अभी तक इसमें से हमारी जो है डेप्रिसिएशन नहीं हटाया गया है, डेप्रिसिएशन है। मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में वो कितने का बिकेगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मार्केट में क्या वैल्यू है। दैट मीन्स कि इसमें हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। ऑब्वियसली हम इसमें हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे which are produced by the normal residents of a country, जो इस देश के ही रहने वाले हैं, चाहे वो इस देश के अंदर रहकर बनाए उस प्रोडक्ट को, चाहे वो इस देश के बाहर रहकर बनाए। बट शर्त क्या है कि वो इस देश के वासी होने चाहिए। दैट मीन्स वो इस कंट्री के, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए। दैट मीन उसे रिसाइड तो यही करना है। अब चाहे वो अपना बिजनेस यहाँ पे करे, चाहे बाहर करे, लेकिन उसका जो है इनकम यहीं गिनी जाएगी, नेशनल इनकम यहीं गिनी जाएगी। डोमेस्टिक का केस अलग था। डोमेस्टिक में ये था कि चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो कंट्री के अंदर कमा रहा है तो वो कंट्री की कमाई मानी जाती थी। लेकिन नेशनल इनकम के केस में क्या है कि चाहे वो यहाँ कमा रहा हो चाहे वो विदेश में कमा रहा हो, अगर वो एक नॉर्मल रेजिडेंट है हमारी कंट्री का, तो चाहे वो देश के अंदर कमा रहा हो या वो देश के बाहर कमा रहा हो, वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और ये केवल 1 साल के टाइम पीरियड की बात चल रही है। जीएनपी एमपी निकालने का तरीका क्या है? तो जीएनपी एमपी, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ मार्क कर रखा है, मैं रोटेट कर देती हूँ स्क्रीन को। तो जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मुझे जीडीपी एमपी से, यानी कि अगर मुझे डोमेस्टिक से, अगर मुझे केवल डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। अब इसका मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं अभी वो शेयर करती हूँ, अभी साथ में सॉल्व करेंगे। इट मस्ट बी नोटेड, बट इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इट मस्ट बी नोटेड द जीएनपीएमपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैन बी लेस देन जीडीपीएमपी। वो जीडीपीएमपी से कम भी हो सकता है अगर हमारा एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हमारी नेगेटिव है तो। हाउएवर GDP-MP will be more than GDP-MP when NFIA is positive। ये जो पॉइंट्स है ये हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल लेती हूँ इसका और हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। GDP-MP दे रखा है 3 लाख का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरी है 50,000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मेरी है 20,000, और मुझे निकालना क्या है? जीएनपी एमपी निकालना है, यानी कि मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो मुझे जीडीपी एमपी, मुझे डोमेस्टिक जीडीपी एमपी के डोमेस्टिक से मुझे जीएनपी एमपी पे जाना है। मुझे डोमेस्टिक से बस नेशनल पे आना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल, जीएनपीएमपी
इज इक्वल टू, अभी हमने यही फॉर्मूला देखा था कि जीएनपी होती है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट जीएनपी होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मेरा जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी तो हमें दे रखा है क्लियरली कि कितना है 3 लाख, तो हमने 3 लाख लिख लिया। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम फ्रॉम अब्रॉड के लिए पहले हम लेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर, सॉरी, फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मेरा GNPMP इज इक्वल टू 3 लाख। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरी थी 50,000, तो मैंने 50,000 लिखी। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मेरी थी 20,000, तो मैंने 20,000 माइनस किया। तो मेरा ये सॉल्व करके आ गया GNPMP 3,30,000 का। ठीक। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरा NFIA है ना, ये जो NFIA ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का 30,000 आया। इसलिए मेरा जो जीएनपी एमपी को बड़ा है जीडीपी एमपी से। ये जो हमने लास्ट में जो पॉइंट पढ़ा था उसका ये मतलब है कि अगर एनएफआई हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जीएनपी एमपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से बड़ा होगा। इसी चीज का अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें, वेट अ मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन ये रहा कि अगर मेरे पास जीडीपी एमपी दे रखा है मुझे 3 लाख, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो मेरी 20,000 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मेरी 50,000 है, और अब मुझे जीएनपी एमपी निकालना है। तो इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा जीएनपी जो है वो क्या आएगा, जीडीपी एमपी हमें दे रखा है 3 लाख का, फैक्टर इनकम में। अब नेट फैक्टर इनकम के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लेंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि हमारे दे, यहाँ पे जो हमारा NFIA है, जो हमारा NFIA है वो हमारा नेगेटिव आया है, नेगेटिव का 30,000 यानी -30,000 आया। अब ये माइनस आ गया है, तो GNPMP मेरा 2,70,000 आया। ठीक। तो इस केस में जब हमारा NFIA जो था वो नेगेटिव था, तब क्या हुआ कि हमारा जो GNPMP है वो कम आया GDPMP से। ठीक। तो ये हमारा GNPMP हुआ कि हम GDPMP से GNPMP पे कैसे जाते हैं। एंड आई लाइक द फैक्ट कि जिस तरीके से देव काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रॉम डे वन सिंस ही ज्वाइंड। अब मैं वापस से
नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपना माइक ऑन करके बोल देना, क्योंकि जब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो तब मेरे पास चैट्स के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो मुझे नहीं पता चल पाता है। तो आप अपना माइक ऑन करके एक बार मुझे स्क्रीन से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बोल देना। नेक्स्ट हमारा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द, ग्रॉस का मतलब पता है कि डेप्रिसिएशन अभी नहीं हटा है। मनी वैल्यू, मनी वैल्यू जो है ये हमारे पास फैक्टर कॉस्ट की वजह से, फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही मनी वैल्यू है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी मनी वैल्यू लगी है, कितना कॉस्ट लगा है of all the final goods and services produced by the normal resident, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया है। जब हमारा कॉन्सेप्ट नेशनल प्रोडक्ट का चलेगा, चाहे वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो मार्केट प्राइस पे हो, चाहे फैक्टर कॉस्ट पे हो, मेक श्योर कि वो एक नॉर्मल रेजिडेंट ही उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो विद इन द कंट्री प्रोड्यूस करे और उस गुड्स एंड सर्विसेज को, या आउटसाइड द कंट्री उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा हो। तो और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, हम टाइम लिमिट हमेशा क्या लेंगे? 1 ईयर की। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी इज इक्वल टू, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें मार्केट प्राइस से किस पे आना था? फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल, अब मैं अभी एक एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ इसका। होल्ड ऑन। तो हमें जीएनपीएमपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है 7 लाख, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 90,000, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। हमें क्या करना है? बस एमपी से, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। इस मार्केट प्राइस से हमें इस फैक्टर कॉस्ट में आना है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। तो मार्केट प्रोडक्ट से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। यही तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि जीएनपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब जीएनपीएफसी हमें निकालना है। जीएनपीएमपी मुझे क्या दे रखा है? 7 लाख। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? अगर आपको यहाँ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी सब्सिडी दे रखी है, तो उसके थ्रू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं ये मैंने कल भी बता दिया था, बट फिर भी मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं और आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी दे रखी है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। अब यहाँ मुझे डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, क्वेश्चंस में दिया रहता है, कहीं इनडायरेक्टली दिया रहता है, कहीं डायरेक्टली बताया रहता है, तो मैंने वो वैल्यू पुट की और जीएनपीएफसी मेरे पास आ गया 6,10,000 का। अब देव ने पता नहीं क्यों आंसर नहीं किया, और डिड ही डिड। ओके, तो हमने निकाल लिया कि जीएनपीएफसी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा
वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कैमरा ऑफ। हाँ, तो हमने जीएनपीएफसी कर लिया, अभी उसी का एक एग्जाम्पल भी देखा था। नेक्स्ट हमारा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, पहले हमने किया था पहले के जो दो थे वो थे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और दूसरा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम किसकी बात करें? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की। तो नेट नेशनल, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करते हैं हम? डेप्रिसिएशन को माइनस। पहले तो हम देख ले कि ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है क्या। इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में क्या वैल्यू है। मार्केट वैल्यू मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उसमें एडेड है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उस पर्टिकुलर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसके मार्केट में क्या वैल्यू है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करेगा, किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ होगा? नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू। नॉर्मल रेजिडेंट चाहे तो वो इंडिया के अंदर भी उसे प्रोड्यूस कर सकता है और अब्रॉड में भी उसे प्रोड्यूस कर सकता है, बट शर्त क्या है कि वो एक नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, और ये एक 1 ईयर के अंदर अंदर होगा। टाइम लिमिट क्या है कि 1 ईयर। तो हमें निकालना है NNP-MP इज इक्वल टू GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। हम क्योंकि यहाँ नेट से, हम सॉरी, ग्रॉस से हम नेट पे आए हैं, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है, तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। और ये जो पीडीएफ है, ये मेरे पास जितने भी ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ मैं उस पे ये शेयर कर दूंगी। तो स्क्रीनशॉट लेने की या मुझे स्क्रीनशॉट के लिए रुकने के लिए मत बोलना। ओके, अब ये हमारा है एनएनपी एमपी निकालने का तरीका हम इसमें सीखेंगे। ये न्यूमेरिकल उसके लिए। तो एनएनपी एमपी अगर हमें निकालना है जीएनपी एमपी के थ्रू, तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि एनएनपी एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनएनपी एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर मुझे ग्रॉस से ग्रॉस से नेट पे आना है, तो मुझे ग्रॉस में से नेट डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, तभी मेरे पास नेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एन एन पी एम पी इज इक्वल टू जी एन पी एम पी मुझे कितना दे रखा है? वो दे रखा है मुझे 7 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन मुझे कितना दे रखा है? 50,000। तो मेरा एन एन पी एम पी जो है वो मेरे पास आ गया 6,50,000 का। ठीक,
हु आंसर्ड? ओके, ग्रेट, वेरी गुड, सही आंसर है। आंसर तो ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला फॉर्मूला भी नहीं कह सकते। अगर आप इक्वेशन समझ जाओ कि हम ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए हम क्या माइनस कर रहे हैं, तो वो ज्यादा हेल्प। आवाज। हम्म। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे नेशनल इनकम के, मतलब नेशनल कॉन्सेप्ट है। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट थे। अब ये लास्ट एग्रीगेट है इसका, मतलब और भी है इसके आगे, मतलब इसके और भी ज्यादा यूजेस है, पर नेशनल प्रोडक्ट का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर को, कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू। नेट मनी वैल्यू मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन भी हट चुका है, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया है। मनी वैल्यू यानी कि कितनी कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने में लगी है, दैट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी मनी वैल्यू, कि उसको बनाने में, उसको प्रोड्यूस करने में जो पैसा लगा है वो। और प्रोड्यूस कौन करता है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट फिर से वही जो, और उसमें किसकी नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो कंट्री के अंदर उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे या फिर आउटसाइड द कंट्री उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट ही प्रोड्यूस करेगा, नॉन रेजिडेंट नहीं, केवल नॉर्मल रेजिडेंट, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। तो GNP FC इज इक्वल टू GNP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने बोला था कि इसमें से डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया गया है और मनी वैल्यू है, दैट मीन्स इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हटा दिए गए हैं। तो इसका एक जो ये लास्ट मैं कर रही हूँ इसका, वो सॉल्व कर लेते हैं। हम्म। तो GNP MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मुझे दे रखा है कितना, 7 लाख। डेप्रिसिएशन मुझे दे रखा है 60,000, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे दे रखा है 40,000, और मुझे निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि ग्रॉस नेट में चेंज हो रहा है और मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो रहा है। अगर ग्रॉस नेट में चेंज होगा तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। और अगर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो रही है तो हम माइनस कर देंगे NIT। NIT स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक। तो इसमें निकालना क्या है हमें? NNP FC। ठीक है। और निकालेंगे कैसे हम? GNP FC माइनस डेप्रिसिएशन जो भी हमें दे रखा है, और माइनस, मैंने ये इधर नहीं इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिखी हूँ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो NNP FC क्या होगा हमारा? GNP FC मुझे दे रखा है 7 लाख, डेप्रिसिएशन मुझे दे रखा है, डेप्रिसिएशन मुझे दे रखा है कितना? 60,000, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे दे रखा है 40,000। तो मेरा NNP FC हो गया 6 लाख। अब इसमें बस ये है कि आपको यहाँ
डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, हो सकता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दो हिस्सों में दे रखा हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मान लो 60,000 है और सब्सिडी 20,000 की है, तो उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में दे रखा होगा, तो उसमें थोड़ा आपको एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, अदरवाइज प्रोसीजर यही रहेगा। अब बस डिफरेंसेस हैं। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसमें प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी, बस दो चीजों के डिफरेंसेस और मुझे शेयर करने हैं, विच आई होप मैं कवर कर लूँ उस टाइम पे, क्योंकि टाइम पीरियड भी खत्म होने वाला है। हम्म तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में अंतर क्या है? डोमेस्टिक इनकम जो हमने लास्ट क्लास में एनडीपीएफसी निकाला था, लास्ट वाला, और नेशनल इनकम जो आज अभी लास्ट में निकाला है एनएनपीएफसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट एज इंक्लूड्स, टेरिटोरियल कंसेप्ट मतलब कि इसमें जो होगा टेरिटरी के अंदर अंदर, यानी कि देश के अंदर अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो रेजिडेंट प्रोड्यूस करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूस करे, मतलब चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूस करे, बस ये होना चाहिए कि वो कंट्री के अंदर अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी फैक्टर कॉस्ट गिनते हैं हम इसमें। वेयर एज नेशनल इनकम में क्या है कि प्रोड्यूस जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट ही करेगा, चाहे वो देश के अंदर प्रोड्यूस करे चाहे वो देश के बाहर प्रोड्यूस करे, और निकालते क्या है हम इसमें? मनी वैल्यू, वही कि उसको प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, इसमें कैटेगरी कौन कौन है प्रोड्यूसर्स की? इस इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो भी देश के अंदर अंदर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, ये उन सबको ही अपना प्रोड्यूसर मानता है। लेकिन नेशनल इनकम के केस में क्या है? इट कंसिडर्स और प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इसमें किसको कैलकुलेट किया जाता है? जो नॉर्मल रेजिडेंट है, मतलब जो रिसाइड तो इंडिया में करते हैं लेकिन उनका जो बिजनेस है वो बाहर भी चलता है और कंट्री में भी चलता है, तो वो क्या होने चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए, बिजनेस उनका चाहे विदेश में चल रहा हो चाहे उनका कंट्री के विद इन चल रहा हो। एनएफआईए जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं एनएफआईए को, लेकिन एनएफआईए है कि हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें हम एनएफआईए इंक्लूड करते हैं। सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक में हम डोमेस्टिक इनकम जो है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम नहीं मानते, जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी एमपी वर्सेस नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमने सबसे पहला जो एग्रीगेट पढ़ा था जीडीपी एमपी, और नेशनल इनकम जो अभी हमने सबसे लास्ट एग्रीगेट पढ़ा है वो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, वही कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है हम एक तो उन उन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जो चाहे नॉर्मल रेजिडेंट बना रहा हो चाहे नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा हो, बस क्या है कि वो देश के अंदर अंदर बनना चाहिए, वो सामान या वो सर्विसेज जो है वो देश के अंदर अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए। नेशनल इनकम में चाहे वो देश के अंदर बन रही हो चाहे वो देश के बाहर बन रही हो, बस शर्त क्या है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू ही प्रोड्यूस की जाएगी। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स वही है कि यहाँ पे कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों है जो कंट्री के अंदर अंदर रहते हो। इसमें कौन है? नेशनल इनकम के केस में हमारे कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स केवल नॉर्मल रेजिडेंट है, चाहे वो देश के अंदर प्रोड्यूस करे चाहे वो देश के बाहर प्रोड्यूस करे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इंक्लूड करके रखते हैं क्योंकि ये मार्केट प्राइस है।
GDP-MP, तो इसमें एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, वो उसमें इंक्लूडेड होता है, हटाया नहीं होता है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट, depreciation, it is inclusive of depreciation. GDP-MP, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। ग्रॉस मतलब आपने डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं किया है, हटाया नहीं है, माइनस नहीं किया है, तो इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करा हुआ है अपने में। वेयर जो एनएनपीएफसी है, जो हमारी नेशनल इनकम है, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। एनएनपीएफसी स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट का मतलब ये है कि जो डेप्रिसिएशन है डज नॉट इंक्लूड, मतलब उसको हटा दिया गया है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसको माइनस कर दिया गया है, तभी हमारे पास नेट वैल्यू आई है। So this is it for today. We discussed all the basic aggregates of national income. अब इसका पर्सनल और प्राइवेट इनकम में कैसे यूज होता है, पर कैपिटा इनकम में कैसे यूज होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है। जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी, जो हमारा फर्स्ट और लास्ट एग्रीगेट थे, जो जिस एग्रीगेट से हमने शुरू किया था और जिस एग्रीगेट पे हमने खत्म किया, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने देख लिया है।